9.4 एक्सरसाइज, इसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन में एक्स और वाई जो होते हैं उनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। फोर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर dy है, मैं इस पूरे टर्म को y के नीचे रखता हूँ। dy 4 माइनस वाई स्क्वायर, इधर है dx, इंटीग्रेट कर दो। वेरिएबल को सेपरेट कर लो अलग अलग, ठीक है, और सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। यहाँ पर सॉल्यूशन पता की जाती है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। देखो इंटीग्रेट करोगे, इसका फॉर्मूला होता है, याद है तुम्हें, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करते थे तो ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता था। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में, जैसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना इसे, दिस इज इक्वल्स टू, और इधर डी एक्स है और ये वाई है, सॉरी ये वाई है ना, और इधर डी एक्स का एक्स हो गया, और प्लस में सी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी भी आती है इंटीग्रेशन करने के बाद। साइन उधर जाने के बाद साइन एक्स प्लस सी हो गया, और इधर वाई अपॉन 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। कुछ क्वेश्चन और देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x इंटू dx dy इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर वेरिएबल को देखते हैं। सबसे पहले दोनों को सेपरेट करो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई। जैसे डी एक्स है ना, इस डी एक्स के नीचे एक्स वाले को ही रखेंगे, और जो वाई वाला टर्म है उस तरफ भेज देंगे। फिर डी वाई है तो इधर हम किस तरफ रखेंगे, डी वाई को ही रखेंगे, इधर रख देंगे डी एक्स को। सेक स्क्वायर एक्स, इसके नीचे मैंने टैन एक्स को रख दिया। उधर देखो सेक स्क्वायर वाई, और इसके नीचे टैन वाई को रख दिया डी वाई। इस तरफ आपके पास डी एक्स है, इंटीग्रेट कीजिए। टैन एक्स को टी लेट करोगे इसको, तो ऊपर डी टी हो जाएगा सब्सटीट्यूशन मेथड से। टैन एक्स को टी लेट किया, डिफ्रेंशिएट करो, सेक स्क्वायर एक्स हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की जगह पे आप डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। वही यहाँ पर देखो, इसको टी लेट किया ना, तो डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स आ गया, है ना। अब फिर टैन वाई को जेड ले लो, ठीक है, जेड ले लो, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, डी जेड बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखो टैन वाई को जेड लिया, सेक स्क्वायर वाई, और डी वाई की जगह पे डी जेड अपॉन में सेक स्क्वायर वाई कट जाएगा। ये हो गया बेटा लॉग टी माइनस, इधर हो गया लॉग जेड, सी कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई। मेरे को एक बात बताइए, जब ये माइनस इस तरफ आएगा तो लॉग एम प्लस एन हो जाएगा, टी प्लस लॉग जेड हो जाएगा, और इधर सी है। अब ये देखो लॉग m प्लस n क्या होता है, लॉग t इंटू जेड हो गया इज इक्वल टू सी। अगर मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिखूं, लॉग t की जगह पे आपने क्या रखना है, tan x, है ना, इंटू z की जगह पे tan y, इस तरफ c है। एक बात समझ लो, log a n इज इक्वल टू एक्स ऐसा हो तो a टू द पावर x n के इक्वल होता है। ध्यान से समझो, यहाँ e है, कुछ है नहीं तो e है, e टू द पावर c tan x इंटू tan y होगा। e टू द पावर c भी तो c ही होता है ना, tan x इंटू tan y, तो करके ये आंसर आ जाता है। ये है हमारा वेरिएबल सेपरेशन का। x को देखो,
ये है dy अपॉन में dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। बताओ ये भी वेरिएबल सेपरेशन का है। y वाले को एक साइड लिखिए, dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर रख दिया हमने, और इस और क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर dx को रख दिया। इंटीग्रेट कर देंगे फिर सेपरेट करके। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y। 1 का क्या होगा x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में c। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही है y। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। उस तरफ ले जाओ एक्स डी वाई को। इधर क्या है y log y dx। देखो dx के साथ हम x को रखेंगे और y वालों को एक तरफ रखेंगे। dy के नीचे आपने क्या रख दिया y log y, और dx के नीचे x को रख दिया। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे dx का हो गया log x। आप इसमें log y को टी लेट कर लो। log y को आपने log y को टी लेट कर लिया। log y का क्या होता है 1 अपॉन y होता है ना, और dt अपॉन dy। यहाँ से dy की जगह पे क्या रख सकते हो तुम y dt। मैंने dy ऊपर रखा y और इसको टी लेट किया। लो dy की जगह पे हमने y dt रख दिया, है ना, वैसे y कट गया। 1 अपॉन टी का हो जाएगा log t प्लस c। इधर है log x, यानी कि log x माइनस log t इज इक्वल टू c। log x अपॉन में t c। यहाँ e है, e टू द पावर में कांस्टेंट को रखा जाएगा। फॉर्मूला कहता है ना log a n इज इक्वल टू एक्स होता है, a के पावर में x n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर e है, a के बदले नेचुरल लॉग में e होता है। e टू द पावर c x अपॉन t। व्हाट इज t हियर, t इज log y। ये e टू द पावर c भी c ही होगा, है ना, e टू द पावर c की वैल्यू भी c ही होती है इंटू t। व्हाट इज t, log y इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। वेरिएबल सेपरेट करो, y वाले को एक साइड ले आओ। e टू द पावर x माइनस 1 sec स्क्वायर y dy है। इस तरफ क्या हो e टू द पावर x tan y dx है। ठीक है, बताओ क्या करें हम। ये वाला क्या है 1 माइनस ई एक्स है ना, इधर आने के बाद नेगेटिव हुआ था और ये बदल गया। डी वाई और सेक स्क्वायर वाई को एक साथ रखो और नीचे tan वाई को ले जाओ। फिर यहाँ पर e टू द पावर एक्स से नीचे e टू द पावर x माइनस 1 dx। सिंपल है, इसको टी लेट करोगे dt बन जाएगा सब्सटीट्यूशन से। इसको टी लेट करोगे dt बन जाएगा। z ले लो, एक को t तो एक को z ले लो। इंटीग्रेट करो log z log t प्लस c। इधर log में माइनस होगा, log z अपॉन t इज इक्वल टू c। यहाँ पर e है, e टू द पावर c z अपॉन t, z इज इक्वल टू टी सी। ठीक है, t इंटू सी, क्योंकि e टू द पावर c की वैल्यू भी c ही होती है, कांस्टेंट ही होता है। e के पावर में c रखो। z की वैल्यू कितनी है हमारी e x माइनस 1 और t की वैल्यू है tan y, तो c tan y। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। 12th वाला कराता है ना।
ट्वेल्थ वाले में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत आसान है, y 0 है x2 है, y 0 है x2 है। देखिए कुछ करना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा है dx को उधर ले जाओ और इसके नीचे x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रख दो और इधर dy को रहने दो। मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको i लेट कर लो, dx के नीचे x माइनस 1 x प्लस 1 कर दो, है ना। कर सकते हैं इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, और इसको तुम एक काम करो, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, ठीक है। x लिया, x माइनस 1 लिया, x प्लस 1 लिया। देखो यहाँ पे x है तो ये a के साथ आ जा रहा है x माइनस 1 एक्स प्लस 1, b के साथ कौन आएगा, x आएगा और x प्लस 1 आएगा, और c के साथ कौन आएगा, x और x माइनस 1 आएगा। dx के नीचे कट जाएगा। कुल मिलाकर इधर देखो तो इधर dx है, मतलब dx नहीं 1 है, और इस साइड क्या है, a है x माइनस 1 एक्स प्लस 1, b लिया x प्लस 1, c लिया x, और ए बी सी निकालने की बात हो रही है। बारी बारी से आप क्या करोगे, एक बार x को 0, एक बार x माइनस 1 को 0, बारी बारी से 0 रखते हैं ना। एक तो मल्टीप्लिकेशन भी होता है, पुट करो x की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू 0 रखोगे तो a निकल के आएगा, इधर 1 है, a 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो माइनस a रह गया 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। वैसे ही अगर तुम x माइनस 1 को 0 रखोगे, बारी बारी से 0 रखो, x की वैल्यू 1 आ गई, वही रखो, इधर तो 1 है, ये पूरा 0 हो गया, ये b निकल के आएगा 1 प्लस 1, और ये 0 हो गया, c वाला पार्ट उधर 0 हो गया है ना। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में 2 आ गई। सिमिलरली x प्लस 1 को 0 रखो, x प्लस 1 को 0 रखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, c निकल के आएगा। x की वैल्यू माइनस 1 है, इधर 1 हो गया, ये 0 0 c माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2, c की वैल्यू 1/2 आ गई। a की वैल्यू भी हमारी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। तीनों की वैल्यू आप रखिए और फाइंड आउट कीजिए। चलो यहीं पे रख देते हैं। a की जगह क्या रखना है, माइनस 1 अपॉन एक्स, b की जगह पे 1/2, और c की जगह पे भी 1/2 है ना। चलो इंटीग्रेट अगर करता हूँ मैं तो माइनस 1 लॉग एक्स, 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, फिर 1/2 लॉग एक्स प्लस 2, माइनस का लॉग एक्स, 1/2 लॉग दिस इंटू दिस लॉग एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लॉग एक्स, फिर ये आप लिख सकते हो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1/2 पावर लगा सकते हो ना। फिर देखो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m अपॉन
ये लिख सकते हैं, ये आई की वैल्यू आ गई। आओ यहाँ से चल लेते हैं। हमने इंटीग्रेशन किसका किया, इसका किया, पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा पहले पढ़ चुके हम लोग। इधर वाई आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट अपॉन में एक्स प्लस में सी। लेकिन ये सी फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमारे पास कांस्टेंट कुछ वैल्यू दे रखी है। हाफ है ना, हाफ है ना, बेस ये जो होता है पावर चढ़ जाता है, रूट हो जाए। देखो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, log 2 स्क्वायर माइनस 1 2c, और ये इधर क्या रखना है, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 में से गया 3, √3/2 है ना, माइनस log √3/2, दिस इज c। इसको आपने कहाँ रख देना, यहाँ रख देना, y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और c की जगह पे माइनस लॉग √3/2। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n हो जाता है। बस इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेशन। ये एक इक्वेशन है, होमोजीनियस है। ये कैसे चेक किया जाएगा, देखिए 2xy dy, और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। माइनस को इधर लाओगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आप 2xy को डिवाइड कर दीजिए dy अपॉन डी एक्स। सबसे पहले तुम्हें यही फाइंड आउट करना होगा, dy अपॉन डी एक्स। फिर यहाँ चेक करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पुट करेंगे। ठीक, यहाँ y की जगह पे आपने लैम्डा y रख दिया और x की जगह लैम्डा x। लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में भी आपका लैम्डा स्क्वायर है 2xy। कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसमें क्या, नहीं ना, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, लैम्डा टू द पावर 0 हो जाएगा। तो ऐसे में ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई। सारे इक्वेशन चेक करने होंगे आपको इसी तरीके से, लेकिन चेक करने को आएगा नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है इसमें। क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, ये पुट किया जाता है, यहाँ पुट कर लो। गिवन है dy अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे vx पुट करो। ठीक है, यहाँ पर भी vx पुट करो, एक्स स्क्वायर 2x vx। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर में, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में भी आपका एक्स स्क्वायर हो कॉमन हो गया। देखो u इंटू वी से इसको क्या करेंगे, हाँ ये याद रखना, v कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है। ऐसा नहीं कि v को बाहर ले लोगे, इसको u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट कर दो। पहले v बाहर आया, x का 1 हो गया, x बाहर आया, v का करोगे dv अपॉन dx। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v के साथ साथ इस v को माइनस कर दो, यहाँ पर x dv अपॉन dx। सॉल्व कर लो अच्छे से। ये आ गया आपका माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 2v, माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया ऐसे। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है। देखो वेरिएबल सेपरेशन पिछले एक्सरसाइज में किया था ना, x वाले एक साइड रख देते हैं, y वाले एक साइड रख देते हैं। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ v है, y के बदले v है, तो dv के नीचे में हमने लाकर रख दिया v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2v को, और
इस और माइनस डी एक्स अपॉन एक्स को रख दिया, ऊपर में 2v 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में देखो 1 प्लस वी स्क्वायर कैसे हुआ, देखो ये माइनस हुआ ना तो वी हाँ ये पूरी वैल्यू डी के नीचे डाल दी और क्या, डी एक्स को फिर एक्स इसे नीचे रख दिया, माइनस को इधर रख दिया है। देखो इसे टी लेट करो, सब्सटीट्यूशन 1 प्लस वी स्क्वायर को टी लेट करोगे तो क्या होगा, ऊपर में 2t हो जाएगा ना, सॉरी 2t कह रहा हूँ, dt हो जाएगा ना, समझ में आ रही है बात। देखो यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर को टी लेट किया, डिफ्रेंशिएट करो 1 का 0 2v dt अपॉन में dv है ना, dv के बदले आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन में 2v, तो कैंसिल हो जाएगा वो। सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हम, ठीक है। बताओ इसका log t लिखते हो ना, log t, और इसका क्या लिखोगे log x, और कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी। t के बदले क्या रखा जाएगा, क्या लेट किया आपने 1 प्लस वी स्क्वायर लेट किया, ठीक है। माइनस एक्स को इधर लाओ, माइनस लॉग एक्स को इधर लाओगे तो बताओ मेरे को log 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा ना, कैसे, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, है ना, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। पुट किया था आपने क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू क्या हो जाए, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास ये v दिया हुआ है, हम क्या करें, हाँ तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स कर देते हैं, ठीक है, सी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी। कट गया बेटा। यहाँ पर e है, e टू द पावर c इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बाई एक्स, और e टू द पावर c कांस्टेंट ही तो होता है, किसी कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट को रखोगे कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया सी एक्स, तो ये आप सी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली बात। देखो ये समझ नहीं आया तुझे, देखो यहाँ पर बताते रहो, log यहाँ बेस a है, n इज इक्वल टू एक्स, अगर कुछ ऐसा गिवन हो तो a टू दी पावर x n के इक्वल होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये पूरा कुछ ऐसा दिया हुआ है, बेस क्या e है, e के पावर में c ऐसे रख देना, e के पावर में c, और ये पूरी वैल्यू को यहाँ रख देना, वही लगाया मैंने, और e टू दी पावर c की वैल्यू भी कांस्टेंट ही होती है, ठीक है, हो जाएगी बात, हो जाएगा ये। चलो तो ये कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस dx को उस तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये पूरी क्वांटिटी उधर चली गई, y इंटू डी एक्स, इस ओर क्या है x डी वाई है। अगर तुमने dx को कॉमन लिया यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस वाई, इस ओर क्या है x डी वाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इसे वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि मैं आगे बढ़ूँ, ये एक होमोजीनियस है ना, कैसे चेक करें मैं बता, एक्स की जगह क्या रख दोगे एक्स, और वाई की जगह लैम्डा वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, y की जगह vx को पुट करना होगा। चलो यहाँ पे मैं vx रख दिया, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर vx का होल स्क्वायर vx, और नीचे में x।
सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर बाहर ले लो, x बाहर आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी। तो ये आ गया बेटा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, इसे u इंटू वी से करो, v को बाहर लो, डी एक्स का 1 हो गया, x को बाहर लो, डी वी अपॉन में dx हो गया, कैंसिल हो गया ना। ये सॉल्व कर लो आसानी से, x डी वी अपॉन डी एक्स और इस ओर गिवन है 1 प्लस वी स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेशन अगेन क्या करूं, डी वी के नीचे किसे लाऊंगा मैं बताओ, 1 प्लस वी स्क्वायर को लाकर रख देते हैं, डी एक्स के नीचे x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बताओ इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या, दिस वन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता है क्या, लॉग एक्स प्लस, ये पता है ना कब पढ़ा था ये, लॉग v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में c। ये एक बात बताओ, c कांस्टेंट है, इसको मैं log c भी लिख सकता हूँ क्या, कांस्टेंट मतलब क्या, कुछ भी ना, ऐसा तो कोई पर्टिकुलर है नहीं, मैंने log c लिख दिया। अब इन दोनों में क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, cx हो गया ये, और इस ओर क्या है v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, दोनों के लॉग हटा दीजिए, v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर सी एक्स, और v की वैल्यू क्या रखनी होती है फाइनली, y अपॉन एक्स, पुट कर दो y अपॉन एक्स, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, ये भी छोड़ सकते हो। उस साइड अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, आपने नीचे वी एक्स बाहर निकाला तो सिर्फ वो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, ऊपर इसके ऊपर एक चीज, वो एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन वी एक्स के साथ जो एक्स है उसका कहाँ गया, वो एक्स कहाँ गया, इन दोनों का कॉमन लेके किया ना बाहर, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके तो बाहर निकालेगा, एक निकलेगा एक नहीं निकलेगा क्या, सर एक बार 7 कराता हूँ, चलो कोई बात नहीं, फिर से वही करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं बेटा, डी वाई इस तरफ है, डी एक्स इस तरफ, नीचे लाओ, फिर ये पूरी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय वाई साइन वाई बाय एक्स, बताओ मैंने क्या बोला था, ऐसे जब भी होता है होमोजीनियस लग रहा है क्या, y इज इक्वल्स टू वी एक्स रखना है। मेरे को एक बात बताओ, v के जगह y अपॉन एक्स की जगह v रख सकते हैं ना, यहाँ पर v रख दो, यहाँ v रख दो, है ना, यहाँ v रख दो, यहाँ v रख दो, और ऐसा करो कि इस पूरी क्वांटिटी, ऊपर वाली क्वांटिटी को आप x से डिवाइड कर दो और नीचे वाली क्वांटिटी को भी x से डिवाइड कर दो। ऊपर वाली क्वांटिटी को x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये डिवाइड किया तो क्या बन गया 1। ये बताओ cos v लिख सकते हो ना, इसको डिवाइड किया x से, बेटा v बन गया y अपॉन एक्स v इंटू साइन v, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड मत करो, इन दोनों को एक साथ ले लेना, ठीक है। ये देखो y को x से डिवाइड किया v साइन v, इसको x से डिवाइड किया 1 आ गया, है ना, यानी कि cos v, ओके। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, v भी दिख रहा है एक, y अपॉन एक्स, इस तरीके से v हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर अगर y की जगह vx रखूँगा, ठीक है, तो ये v x का किया 1, x बाहर dv अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल। मैं क्या करता हूँ, v को इस तरफ लाता हूँ, v को इस तरफ ला के कॉमन ले लेता हूँ, ये पूरी v जो है ना, v इंटू 1 v ही तो हुआ,
इस तरफ लाकर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी वैल्यू बच जाएगी कॉस वी प्लस वी साइन वी डिवाइडेड बाय वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस 1 एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। वी देखो बेटा 1 के नीचे भी 1 है ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हुआ वी साइन वी कॉस वी, ये हो जा रहा है कॉस वी वी साइन वी माइनस वी साइन वी माइनस कॉस वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। कैंसिल होने वाले कौन कौन से, ये पूरा कॉस वी और कॉस वी मिलके क्या आ गया 2 कॉस वी, लिख दो v इंटू 2 कॉस वी, और नीचे में क्या है ये ऐसे लिख दो 2v कॉस v साइन v माइनस कॉस v, और इस और क्या है x डी वी अपॉन डी एक्स। क्या करूं मैं, वेरिएबल सेपरेशन, डी के नीचे क्या लाकर रख देंगे ये पूरी वैल्यू, और डी के नीचे ये x। ये बड़ा क्वेश्चन दिख तो रहा है बट है नहीं, आसान है। v साइन v माइनस कॉस v, ये पूरी वैल्यू ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाय 2v कॉस v इंटू डी वी डी एक्स अपॉन एक्स। बताओ भाई, पहले तो मैं इसके नीचे रखूँगा फिर इसके नीचे रखूँगा, तो देखो इसके नीचे रखा हमने तो v से v कैंसिल आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan v, फिर इसके नीचे लाकर रखोगे 1 अपॉन 2v इंटू डी वी, यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स। बड़ा इंटीग्रेट कीजिए, इसका log x आ गया, इसका 1 अपॉन 2, tan v का इंटीग्रेशन क्या होगा log sec x, याद है तुम लोगों को log sec v, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये बेटा आ गया 1 अपॉन 2 log v, और प्लस में c, v की जगह क्या रखना होगा y अपॉन एक्स। सो सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन 10th वन, चलो इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, किसे v लेट करोगे x बाय वाई को, है ना। x बाय वाई को आपने v लेट करना है, वहां पर y अपॉन एक्स था, यहां पर x अपॉन वाई, इसका मतलब मुझे dx अपॉन dy निकालना होगा, समझे क्या। मैं अगर यहां से देखूं तो लिखना होगा x की वैल्यू vy हो जाएगी, है ना। पहले ऐसा होता था नहीं, y इज इक्वल टू वी एक्स होता था, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है ना, इसको उस तरफ ले जाओ और इसके नीचे लेते आओ, है ना। तो ये आपका e टू द पावर x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस 1, और फिर ये वाली वैल्यू इधर लेते जाइए, ठीक है। क्या करूं मैं, x की जगह पे vy रख देते हैं, e टू द पावर v माइनस 1 देख लो पहले, 1 प्लस e टू द पावर v, प्रोडक्ट रूल, v बाहर y का हमारा 1 हो गया, फिर y बाहर v का किया dv अपॉन dy हो गया, e टू द पावर v माइनस 1, e टू द पावर v प्लस 1, ये v उस तरफ माइनस कर दीजिए, e टू द पावर v माइनस 1, और इधर आ गया y
डी वी अपॉन डी वाई। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये y डी वी अपॉन डी वाई ई टू द पावर v माइनस 1 ई टू द पावर v प्लस 1 माइनस v है। ठीक है, एलसीएम ले लो बेटा। 1 इसके नीचे है ना, ये पूरा यहाँ चला जाएगा और इसके नीचे पूरे में आपने ऐसे रख देना। ये पूरी क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचा, e टू द पावर v बचा माइनस का, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का v बचा बस। और ये हमारा y डी वी अपॉन डी वाई। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं। e टू द पावर v प्लस v माइनस कॉमन लेने के बाद y, आता हूँ बेटा, आता हूँ, रुक जाओ। जाना है आपको? चले जाइए। डी वाई के नीचे आप क्या लाओगे, y को लाओगे, और ये पूरी क्वांटिटी ऐसे रख देना, e टू द पावर v प्लस 1 ई टू द पावर v प्लस v इंटू डी वी। अब हो जाएगा ना, इसे t लेट कर लो सब्स्टिट्यूशन में, ऊपर dt बन जाएगा। फाइनली ये हो जाता है e टू द पावर v प्लस v, इधर हो जाता है log y प्लस में c। एक और लेते आओ इधर, log, हाँ उसको log c लिख सकते हो, बिल्कुल इसको log c लिख दो, है ना, c को log c लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n c अपॉन y, और इस और क्या दिया हुआ है, log e टू द पावर v प्लस v। फाइनली log से log को हटाइए, आंसर आ गया। v के बदले क्या रख देना है, x बाय y। log हट चुका है ना, c अपॉन y। दिस इज योर आंसर। ओके, होमोजीनियस में यही रहने देते हैं, इतना ही क्वेश्चन कर लोगे, बाकी सारे देखो। हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। इसका फॉर्मेट समझ लो, क्या हुआ, इसका फॉर्मेट समझ लो, dy अपॉन में dx पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ऐसा होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में आपको क्या करना होगा, रिजॉल्व करके तब सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें एक क्वांटिटी आती है जिसको IF कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस वन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी क्या होगा, फाइनली आपको सॉल्यूशन लिखने में इसका यूज होगा। लिखोगे y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। समझ में आ रही है बात? एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं। dy अपॉन डी एक्स 3y ई टू द पावर माइनस 2x, dy अपॉन में dx 3y ई टू द पावर माइनस 2x। देखो भाई, इस तरफ जो q है ना, इसमें y होना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ऐसे में देखो p कितना आ गया, देख के बताओ p कितना है, 3 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e टू द पावर p dx, बताओ p कितना है, 3 इंटू डी एक्स। ये आपका e टू द पावर 3x आ गया IF, और इसके बाद आपने सॉल्यूशन लिख देना होता है। क्या लिखेंगे, y इंटू आई एफ इज e टू द पावर 3x, q इंटू आई एफ, q कितना है, e टू द पावर माइनस 2x है, इंटू आई एफ e टू द पावर 3x dx। बताओ मेरे को e टू द पावर 3x से 2x को माइनस कर दो इंटू dx, तो e टू द पावर x बच गया, जिसका इंटीग्रेशन यही रह जाता है। सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन देख लो।
सर से ऊपर जा रहा बेटा, क्यों? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स। क्या ये फॉर्मेट डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाले फॉर्मेट में है? नहीं है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है। हाँ, तो इसको आप क्या करो, लेफ्ट साइड भी कॉस स्क्वायर एक्स से, राइट साइड भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। जब इसके नीचे रखोगे तो ये तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स ही रह गया बस। इसके नीचे रखोगे ये आपका सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बताओ, ये हो गया tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? e टू द पावर पी डी एक्स, पी की जगह पे क्या रखोगे? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का क्या होता है बताओ? tan एक्स होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। सॉल्यूशन क्या लिखते हो बताओ? y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। आई एफ की वैल्यू कितनी है? e टू द पावर tan एक्स। क्यू कितना है? क्यू इज दिस। समझ रहे हो ना बात को? क्यू कैसे पता चलता है? ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पी हो गया वाई और ये क्यू। ये फॉर्मेट याद रखना, ठीक है। तो ये आपका tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और आई एफ की वैल्यू दे रखी है e टू द पावर tan एक्स डी एक्स। एक बात बताओ, tan एक्स को t लेट करोगे, tan एक्स को t लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करो, क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स इज वॉट? डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका t है, सेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर फिर से t, डी एक्स के बदले हम लिखेंगे डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। कट गया बेटा, t इंटू ई टू द पावर t डी टी, y इंटू ई टू द पावर tan एक्स। मेरे को एक बात बताओ, इसको हम आइलेट से कर सकते हैं फैक्ट बाय पार्ट, है ना? एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, u बन गया ये, कैसे करते हैं पता है ना? u को बाहर लेते हैं, v का इंटीग्रेशन, फिर बीच में माइनस, फिर u का डिफरेंशिएशन करो, फिर v का इंटीग्रेशन करो और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करे के आएगा जो, उसको इंटीग्रेट कर दो, है ना? t e टू द पावर t 1 हो गया, ये e टू द पावर t का e टू द पावर t रह गया, पूरे का फिर से वही e टू द पावर t प्लस c, y e टू द पावर tan x। व्हाट इज t? t किसे लेट किया? tan x को लेट किया, तो ये बेटा आपका tan x आ गया, e टू द पावर tan x प्लस c, y। गॉट इट? ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और हो जाएगा e टू द पावर tan x कॉमन आ जाएगा, वहां से कट जाएगा। बिल्कुल। tan x में y tan x माइनस c हो जाएगा। कर सकते हो, बस इतना ही रहने दो, कोई बात नहीं। फॉर्मेट में तो है नहीं है। क्या करें? दोनों साइड किससे डिवाइड करें? x log x से डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करते ही आपका dy अपॉन डी एक्स आ गया यहाँ से, फिर 1 अपॉन में x log x इंटू वाई, 2 अपॉन x log x और इसके नीचे आपने x log x को रख दिया। ये आपका p बन गया, ये आपका q बन गया। आई एफ निकाल लेते हैं। e टू द पावर 1 अपॉन x log x
का इंटीग्रेशन कर दो। log x को t लेट करोगे अगर आप, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x dt बाई डी एक्स, डी एक्स इज वॉट, एक्स डी टी, इसको टी लेट किया, एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स डी टी होगी, है ना। एक्स से एक्स को कट करो, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। एक बात आपको याद रखनी होगी, e टू द पावर log q, अगर यहाँ पर भी e वाला ही log हो तो ये पूरी वैल्यू बन जाती है q। यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, t बन जाएगी। t कितनी है, t है log x के इक्वल, log x के इक्वल, है ना। सॉल्यूशन करते हैं, y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है, log x है, ये रहा। q की वैल्यू कितनी है, पूरी है, देखो यहां से x को काट दो, क्या बचा, 2/x² बचा, तो हमारे पास 2/x² log x dx प्लस सी। इसे क्या करूं मैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आइलेट से कर ले, बाय पार्ट। ये आपका क्या एल्जेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, ILATEC। तो लॉग और एल्जेब्रा में कौन पहले आएगा, लॉग पहले आएगा, log x पहले आ गया, 2/x² का इंटीग्रेशन करो, बीच में माइनस, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे 2/x² का, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो सॉल्यूशन करना आ जाएगा, यहाँ से आपको करने की ज़रूरत है नहीं, समझ गए। बेसिकली क्या करना है ना, फॉर्मेट में लाकर और भी एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th बता देता हूँ, और ये भी बता दूँ, 12th भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, x प्लस 3y² इंटू dy/dx इक्वल्स टू y। यहां पे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, जो फॉर्मेट हमारे पास है क्या है, dy/dx py इक्वल्स टू q, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। तो मुझे किसी ना किसी तरीके से इसको रिजॉल्व करना होगा। क्या करता हूं, यहाँ पे dx/dy कर देते हैं, dx/dy कर देते हैं, ये ऊपर ये नीचे है ना, इंटू y, और इस ओर क्या है, x प्लस 3y² कर देते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, y से डिवाइड करते हैं, क्या बचेगा, dy/dx बचेगा, ठीक है। इस ओर क्या बचेगा, x अपॉन में y 3y बच गया, है ना। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, dx उल्टा कर दिया क्या, नहीं dx/dy था, ये dx/dy था ना, माइनस 1/y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3y। अब कुछ ऐसा है यहाँ पर, इस तरीके से नहीं है, अब ये dx/ में dy है, और ये py हुआ करता था तो px होगा, और इधर क्या होगा, q होगा। पहले q क्या होता था, उसमें कोई y का टर्म नहीं होता था, यहाँ पर q होगा जिसमें कोई x का टर्म नहीं होगा। देख लो, सब कुछ वैसे ही दिख रहा है। IF निकालो, e⁻1/y dy, इसका इंटीग्रेशन, माइनस 1/y dy। बताओ, e⁻1/y का क्या होता है, log y होता है ना, ठीक है। e⁻log y⁻1, ये बताओ y⁻1 ऐसे ही रह जाएगा, -1/y, ठीक है। सॉल्यूशन लिख दो, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, डी एक्स प्लस सी।
आई एफ की वैल्यू -1/y है बेटा। -1/y कैसे, सिर्फ 1/y होनी चाहिए ना, y टू द पावर -1 है, सिर्फ 1/y होनी चाहिए। सही है। क्यू तुम्हारे पास कितना है? 3y, और ये आपका 1/y, और ये dx नहीं होगा, dy होगा। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3y हो जाएगा, तो c, इधर 1 आ गया। और याद रखना ये y भी नहीं होगा, गलती हो गई, x होगा, यहाँ x होगा। मेरे कहने का मतलब ये देखो, dy/dx py इक्वल्स टू q होता है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, if के साथ y को लिखोगे, है ना। अब q इंटू if यहाँ पर dx होता था प्लस में c, लेकिन अगर ये मान लो कि dx/dy है px, ठीक है, q, और यहाँ पर y इंटू if नहीं होगा, x इंटू if आएगा, q के साथ if आएगा, dy आएगा प्लस c, वही मैंने किया है, ठीक है। समझ में आ रही है। और ये y कटेगा नहीं, इसके नीचे ही रहने वाला, ठीक है। और भी एक आधे क्वेश्चन देख लें। dy/dx 2y tan x sin x y इक्वल्स टू 0 π/3। आ जाओ देख लेते हैं। ये वाली वैल्यू क्या होगी, 2 tan x क्या होगी, p होगी। पहले तो आई एफ निकाल लेते हैं, e⁻² tan x का इंटीग्रेशन कर दो। tan x का क्या होता है बता दो, log sec x। अच्छा 2 ऊपर चला जाएगा क्या, sec स्क्वायर x, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec स्क्वायर x हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं e⁻ log q के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। तो ये q है एक तरीके से। अब सॉल्यूशन में देखो, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू कितनी आएगी, sec स्क्वायर x आएगी। q कितना है तुम्हारे पास, sin x है। आई एफ कितना फिर से, sec स्क्वायर x डी एक्स प्लस सी। y तो ठीक है, sec स्क्वायर भी। बताओ, इसको साइन लिख दिया हमने, 1 में cos लिख सकते हो ना, तो tan हो जाएगा और फिर sec x हो जाएगा। लिख सकते हो आप sec x इंटू tan x। मेरे को एक बात बताओ, इसका कोई कुछ इंटीग्रेशन होता है क्या, sec x tan x, बोलो, sec x होता है ना। लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पर कुछ गिवन है आपको, c फाइंड आउट करने के लिए होता है ये। y की जगह 0 रख दो, sec स्क्वायर π/3, sec π/3। बताओ मेरे को, ये तो वैल्यू 0 हो ही गई, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। sec π/3 का मतलब क्या होता है, 2। c की वैल्यू कितनी आ गई, -2, समझे क्या, इधर आके माइनस। फिर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आंसर आ गया हमारा, मेन जो आंसर चाहिए था। ठीक है।